बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बजट, इसी मौजू पर पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, चूँकि उसी वीडियो में फ़ॉन्ट गैर वाज़ेह भी थी और वॉइस ओवर भी नहीं थी। इसलिए इसी वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव और काबिल समझ हो, ख़ास पर उन दोस्तों के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बजट क्या है, कुछ दिलचस्प हकायक हम आज जानेंगे। इसके कितने इकसाम हैं, पाकिस्तान में सूबाई और वफाकी सतह पर इसका क्या तरीक़ाकार है। बजट लातीनी लफ्ज़ बल्गा और फ्रांसीसी लफ्ज़ बोझ या बोजट से माखूज है, जिसका मतलब है चमड़े का तेला या तेली। 1745 में इंग्लैंड वज़ीर ख़जाना और इंग्लैंड के पहले वज़ीर आज़म रॉबर्ट वालपोल जब पार्लियामेंट में मालियाती उमूर की मंजूरी लेने जाते थे, तो वो साथ एक तेला लेकर जाते थे, चमड़े का तेला, जिसमें माली उमूर के कुछ अहम दस्तावेज़ात होते थे। जो बाद में ये तेला बजट से मशहूर हुआ और इस तरह बजट का आगाज़ इंग्लैंड से हुआ। 1760 के अवाइल में ख़जाना हर माली साल के आगाज़ में कौमी बजट पार्लियामेंट में पेश करते थे। इसका मकसद ये था कि बादशाह के बारी टैक्स लगाने की ताकत को जांचना और सरकारी अफसरों के पैसे के खर्च को कंट्रोल करना था। बजट मुस्तकबिल की एक मखसूस मुद्दत के दौरान आमदनी और अखराजात का तखमीना होता है, आमतौर पर एक साल के लिए, जिसे बजट या माली साल कहा जाता है। It's an annual statement of revenue and expenditure. पाकिस्तान में बजट यानी आमदन और अखराजात का तखमीना दो तरह का होता है, जिसको ABS यानी एनुअल बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। पाकिस्तान में माली साल 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। पाकिस्तान में बजट दो तरह का होता है, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसीप्ट और करंट या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर मुश्तमिल होता है। कैपिटल बजट कैपिटल रिसीप्ट और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर मुश्तमिल है। रेवेन्यू रिसीप्ट इंटरनल रिसीप्ट यानी अंदरूनी ज़राए आमदन और एक्सटर्नल रिसीप्ट यानी बैरूनी ज़राए आमदन पर मुश्तमिल है। इंटरनल रिसीप्ट क्या है? इंटरनल रिसीप्ट नॉन टैक्स आमदन है और टैक्स आमदन है। टैक्स आमदन क्या है? टैक्स आमदन मुख्तलिफ टैक्सों से आती है, जैसा कि कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह। नॉन टैक्स आमदनी हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मुख्तलिफ खदमात है जो गैर टैक्स आमदनी के ज़राए से बनती हैं, जैसे कि पुलिस खदमात, बिजली, म्यूनसिपल सर्विसेज वगैरह। ये ज़राए मुतल्लिका रियासती हुकूमत के लिए गैर टैक्स आमदनी का ज़रिया बनते हैं। इंटरनल रिसीप्ट तो हमने पढ़ी, अभी हम एक्सटर्नल रिसीप्ट पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रिसीप्ट यानी बैरूनी ज़राए आमदन क्या है? बैरूनी ज़राए आमदन बैरूनी वसाइल ज़राए आमदन गैर मुल्की कर्ज़ और ग्रांट से आती है। बैरूनी वसाइल में बुनियादी तौर पर दोस्त ममालिक के कर्ज़े और गैर मुल्की इमदाद वगैरह शामिल है, जैसा कि फॉरेन एड या फॉरेन लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोन लेते हैं, IMF से हम लेते हैं, या यूसेड वगैरह से जो है ना इमदाद आती है। तो ये सारे एक्सटर्नल रिसीप्ट कहलाते हैं। अभी करंट या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? करंट या नॉन डेवलपमेंटल अखराजात जो हुकूमत के रोज़मर्रा के अखराजात हैं, मुल्क के इंतज़ामी उमूर को चलाने के लिए, सिविल और मिलिट्री अखराजात और सिविल सर्वेंट के तनख्वाह वगैरह या आर्मी वगैरह। तो ये सारी जो है ना ये करंट या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। कैपिटल बजट क्या है? कैपिटल बजट को समझने के लिए हम आते हैं रेवेन्यू बजट की तरफ। रेवेन्यू बजट जो चूँकि मुश्तमिल है रेवेन्यू रिसीप्ट और करंट और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर। जब रेवेन्यू रिसीप्ट करंट या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, यानी मुल्क की आमदनी जो है वो अखराजात से ज़्यादा हो, तो जो सरप्लस अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल बजट में।
تاکہ ہم کیپٹل بجٹ میں مختلف ترقیاتی کام کر سکیں. کیپٹل بجٹ اس طرح کیپٹل ریسیپٹ جو کہ وہاں سے آتی ہے، ریونیو ریسیپٹ سے آتی ہے، اور ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر پر مشتمل ہے. ابھی ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر یعنی ترقیاتی اخراجات. یہ ترقیاتی اخراجات وہ اخراجات ہیں جن کا مقصد ملکی ترقی برقرار رکھنا ہے، انفراسٹرکچر بڑا کرنا ہے، جسمانی اور حکومتی وسائل کو بہتر بنانا ہے، مختلف شعبوں پر خرچ کرنا ہے جیسے صحت، علم، مہارت اور پیداوار کو بہتر بنانا، لوگ اور اس کی کارکردگی کی حوصلہ افزائی کرنا. یہ مختلف ترقیاتی کاموں پر مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ اسکول، کالج، ہائی ویز، سڑکیں بنانا. اور یہ اینول ڈیولپمنٹل پروگرام اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹل پروگرام پر مشتمل ہے. یہ آلریڈی ہم نے PC 1 PC 2 لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھے ہیں. جزاک اللہ والسلام.